भाभी इन कपड़ों के प्रेस कर दो। हाँ देवर जी, करती हूँ थोड़ी देर में। भाभी थोड़ी देर बाद नहीं, पहले करके दो। और अपना ये जो भी काम है ना, ये बाद में कर लेना। छोटे, ये कौन सा तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? तुझे बोल दिया क्योंकि इसका सर दर्द कर रहा है। पूरा दिन घर का काम करती है, हम सबको संभालती है। इसकी थोड़ी तबीयत खराब है, जैसे ही ठीक होगी ये अपने आप कर देगी तेरे कपड़ों के प्रेस। भैया भाभी का कोई सर दर्द नहीं कर रहा, ये तो भाभी नाटक कर रही है तबीयत खराब होने की। और रही बात घर के काम की, तो भाभी कुछ नहीं करती, सारा काम छोटी करती है। ऐसे ही बस हो गई इनकी तबीयत खराब। जल्दी से प्रेस कर दो कपड़ों के। अरे सुनीता, रो मत, चुप हो जाओ। वो तो बच्चा है, उसकी बातों को दिल पर मत लो, चुप हो जाओ। भाभी ये आपने कैसी सब्जी बनाई है? ना इसमें नमक है ना इसमें मिर्च है। आपको सब्जी बनानी आती नहीं है क्या? आपकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं आपको? अरे देवर जी, वो मेरा सर दर्द कर रहा था, इसलिए ध्यान नहीं रहा। लाइए ये सब्जी मुझे दे दीजिए, मैं आपके लिए दूसरी सब्जी बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। पूरा दिन में एक काम बोलता हूँ, वो भी आपसे ढंग से नहीं होता है। और भैया बोलते हैं सारा काम तेरी भाभी करती है। क्या करती हो? अरे देवर जी, वो गलती से हो गया, मैं आपके लिए दूसरी सब्जी बना देती हूँ ना। तू मुझे एक बात बता, अगर तेरी भाभी की जगह अपनी माँ होती और उनसे सब्जी में नमक और मिर्च कम डल जाता, तो क्या तू भी उनके साथ ऐसी ही बदतमीजी करता? अरे भैया ये आप कैसी बात कर रहे हो? भला कोई बेटा अपनी माँ से बदतमीजी से बात कैसे करेगा, वो भी इतनी छोटी सी बात के लिए? तो फिर तूने अपनी भाभी के साथ क्यों की? वो भी तो माँ के जाने के बाद तेरी माँ जैसी है। जैसे माँ पूरे घर का काम करती थी, हम तीनों भाई बहनों को संभालती थी, हमारा जो खाने का मन करता था वो हमें बना कर देती थी, वैसा ही तो तेरी भाभी कर रही है। फिर माँ में और तेरी भाभी में फर्क क्या रह गया? अरे वो तो तुझे अपने बेटे के समान मानती है, तेरी हर इच्छा को पूरी करती है, तुझे कितने प्यार से रखती है। और तू है कि उसके साथ बदतमीजी से बोलता है। क्या हमारे घर के यही संस्कार है कि अपनों से बड़ों के साथ बदतमीजी से बोलो? हाँ भैया आप सही बोल रहे हो। माँ और भाभी में फ़र्क ही क्या है? माँ पापा के जाने के बाद भाभी ने हमें अपने बच्चों की तरह पाला है, कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। पर भैया मेरे एक बात समझ में नहीं आई, यही बात आप भाभी के सामने भी बोल सकते थे, यहाँ अलग लाकर क्यों बोली? ताकि तेरी भाभी के सामने तेरी इज्जत कम ना हो, इसलिए साइड में लाकर समझाया तुझे। भाभी माँ ये लीजिए अदरक वाली चाय और आराम कीजिए। जब तक आपका सर दर्द ठीक नहीं हो जाता तब तक आप बेड से नहीं उठोगे। और घर का काम मैं खुद कर लूँगा। पर देवर जी, परवर कुछ नहीं, आप आराम कीजिए।